जीवन में अगर आपको कोई चीज रोक रही है तो वह सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो असंभव हो। जितनी बड़ी बाधा हो उतनी बड़ी जीत भी हो सकती है। बस जरूरी है आपका नजरिया और आपकी मेहनत। अगर आज आप अपनी परेशानियों से घिरे हुए हैं तो रुकिए मत। आज का ये वीडियो आपको प्रेरणा देगा, आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाएगा और आपको वो ताकत देगा जिससे आप हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भूतकाल के बोझ को ढोता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है वह कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जीवन का सार वर्तमान में है, क्योंकि केवल यही पल सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। अब जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितने ही लोगों से मिलते हैं, कुछ हंसमुख और कुछ चिंताग्रस्त। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं जबकि बुजुर्ग और युवा अक्सर चिंतित होते हैं। कारण क्या है? बच्चे केवल वर्तमान में जीते हैं। वे भूतकाल की चिंता नहीं करते और भविष्य की फिक्र भी नहीं करते। लेकिन बुजुर्ग अपने बीते समय को याद कर करके परेशान होते हैं और युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप भूतकाल को बदल नहीं सकते और भविष्य आपके हाथों में नहीं है, लेकिन वर्तमान आपके पास है। यदि आप अपना वर्तमान संवारेंगे तो भविष्य स्वर्णिम होगा और जब यह भूतकाल बनेगा तो गर्व करने लायक होगा। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। अगर आपको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करना होगा। भविष्य की चिंता छोड़कर आपको अपने आज का सही ढंग से उपयोग करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग मुझसे कहते हैं, कान्हा तुम तो स्वयं नारायण हो, सब कुछ पल में क्यों नहीं बदल देते? लेकिन यह समझना जरूरी है कि सृष्टि का नियम है कर्म। शेर जंगल का राजा होता है, पर क्या केवल उसकी इच्छा से कोई हिरण स्वयं चलकर उसके आहार के लिए उसके पास आ जाता है? नहीं, उसे प्रयास करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। इसी तरह आप केवल इच्छा करने से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। परिश्रम जरूरी है। जैसे अगर आप खाना खाना चाहते हैं और कोई दानी आपके सामने भोजन रख भी दे, तब भी उसे खाने का श्रम आपको ही करना होगा। कई बार लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटता हुआ नहीं देख सकते। यह बात उन लोगों पर लागू होती है जो अपने पुराने विचारों और झूठी मान्यताओं के दायरे में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई को स्वीकार करने का साहस ही वास्तविक मुक्ति है। गीता में भी उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि सच्चाई का सामना करने से भागना, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो, एक योद्धा के लिए अधर्म है। सच्चाई कभी कभी कठोर और पीड़ादायक हो सकती है, लेकिन यह आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को नई दिशा देती है। कुछ लोगों को तुम हाथ नहीं दे सकते, बल्कि सिर्फ पंजे से थप्पड़ मार सकते हो, और मैं चाहूंगा कि तुम्हारे पंजे में नाखून भी हों। यह वाक्य उन परिस्थितियों और लोगों के लिए है जो तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, तुम्हारा सम्मान नहीं करते और बार बार तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि विनम्रता और सहनशीलता का मतलब यह नहीं कि अन्याय को सहा जाए। जब कोई तुम्हारे अधिकारों या सम्मान पर आघात करे तो तुम्हें दृढ़ होकर खड़ा होना चाहिए। यह खड़ा होना क्रोध से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। जीवन में सच्चाई, परिवर्तन और आत्मा का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते, जो अपने भ्रम में जीना चाहते हैं और जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही सही है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर रिश्ता और हर परिस्थिति को विवेक से परखो। यदि कोई तुम्हारे मन, आत्मा या विश्वास को चोट पहुंचा रहा है तो उससे दूर हो जाओ, और जब कोई अन्याय करे तो अपने पंजे मजबूत करो, यानी अपने आत्मबल, साहस और न्याय प्रियता को जागृत करो। याद रखो, जीवन में विकास वही करता है जो सच्चाई को स्वीकार करता है, पुरानी धारणाओं को छोड़ता है और साहस के साथ अपने धर्म का पालन करता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। एक व्यक्ति था जिसका नाम राजीव था। वह एक कंपनी में पिछले 2.5 साल से सेल्स मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। राजीव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था।
वह हर सुबह घर से निकलने से पहले भगवान को प्रणाम करता और हर रात घर लौटकर उन्हें धन्यवाद देता। वह कहता, भगवान, आपने मुझे एक और दिन सुरक्षित बिताने दिया। लेकिन राजीव के मन में एक शिकायत थी। उसकी सैलरी पिछले 2.5 साल से नहीं बढ़ी थी। वह सोचता था कि भगवान उसकी मेहनत को नहीं देख रहे। वह चाहता था कि उसे कोई और नौकरी मिल जाए। एक दिन राजीव के पास एक दोस्त का फोन आया। दोस्त ने कहा, राजीव, एक अच्छी कंपनी में वैकेंसी निकली है। मैं तुम्हारा नाम आगे बढ़ा रहा हूं। कल तुम्हें इंटरव्यू कॉल आ सकता है। यह सुनकर राजीव बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं इस कंपनी से निकलकर अपने जीवन में कुछ नया शुरू करूंगा। राजीव ने अगले दिन के लिए अलार्म सेट किया। उसने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर सब तैयारियां करेगा। सुबह हुई, लेकिन अलार्म नहीं बजा। राजीव की आंखें 7:30 पर खुलीं। वह घबरा गया और बड़बड़ाने लगा, भगवान, ये क्या किया आपने? आज का दिन मेरे लिए इतना खास था और आप मेरी मदद नहीं कर रहे। जल्दी जल्दी तैयार होकर राजीव बाइक उठाने गया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह और गुस्से में आ गया। उसने भगवान से कहा, अब यह भी खराब हो गई। भगवान, आखिर आप कर क्या रहे हैं? उसने ऑटो लेने का सोचा, लेकिन ऑटो भी बड़ी मुश्किल से मिला। ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसे देर हो गई। राजीव को हर समय उस इंटरव्यू कॉल का इंतजार था, लेकिन दोपहर तक कोई कॉल नहीं आया। भूख लगने पर वह कैंटीन गया, लेकिन कैंटीन बंद थी। वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा, भगवान, आज तो हद हो गई। खाने तक का इंतजाम नहीं हो पाया। मजबूरी में उसने बाहर से एक सैंडविच मंगवाया। सैंडविच इतना खराब था कि उसने आधा खाकर फेंक दिया। वह सोचने लगा, भगवान, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? शाम करीब 5:30 पर उसके फोन पर कॉल आया। कॉल उसी इंटरव्यू का था जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कॉल आते ही राजीव खुश होकर जवाब देने लगा, लेकिन तभी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने देखा कि फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। गुस्से में उसने कहा, भगवान, अब तो आप हद से ज्यादा कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? थका हारा राजीव घर पहुंचा। उसने सोचा कि अब आराम करूंगा, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, बिजली चली गई। अंधेरे में उसने गुस्से से कहा, भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? गुस्से में राजीव सो गया। सपने में उसने भगवान को देखा। उसने पूछा, भगवान, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आज का दिन इतना खराब क्यों रहा? भगवान मुस्कुराए और बोले, राजीव, जो कुछ भी हुआ वह मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। सुबह मैंने अलार्म नहीं बजने दिया, क्योंकि अगर तुम समय पर उठते और बाइक से जाते तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। मैंने तुम्हारी बाइक खराब कर दी ताकि तुम उस दुर्घटना से बच सको। राजीव हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन भगवान, कैंटीन क्यों बंद करवाई? भगवान ने कहा, कैंटीन का खाना खराब था। अगर तुमने वह खाया होता तो बीमार पड़ जाते। और वह इंटरव्यू कॉल, वह एक फ्रॉड था। अगर तुमने वहां जॉब के लिए हामी भरी होती तो तुम्हें धोखा मिलता। राजीव ने फिर पूछा, और बिजली क्यों चली गई? भगवान ने जवाब दिया, अगर बिजली नहीं जाती तो शॉर्ट सर्किट से तुम्हारे घर में आग लग सकती थी। भगवान ने आगे कहा, राजीव, तुम मेरे बड़े भक्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। याद रखना, जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। सुबह जब राजीव उठा तो उसे भगवान के फैसलों की गहराई समझ में आ गई। वह मुस्कुराया और भगवान का धन्यवाद किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। चाहे वह परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न लगे, उसमें हमेशा कोई ना कोई सकारात्मक उद्देश्य छिपा होता है। भगवान कभी हमारे साथ अन्याय नहीं करते। जो भी होता है वह हमारे कल्याण के लिए होता है। हम अक्सर अपने जीवन में कई मुश्किलों और कष्टों का सामना करते हैं। ऐसे समय में हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह दिव्य योजना का हिस्सा है। यह जरूरी नहीं कि जो हमें इस पल में सही लगे वह वास्तव में हमारे लिए अच्छा हो। भगवान का दृष्टिकोण हमेशा व्यापक होता है। वे वही करते हैं जो हमारे लिए उचित है।
जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत यह समझ नहीं आता कि भगवान ने हमारे साथ जो किया वह क्यों किया, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हर घटना का एक उद्देश्य था। माना कि किसी ने नौकरी खो दी, उस पल में वह इसे बड़ा नुकसान मान सकता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक बेहतर अवसर मिलता है जो उसे अधिक खुशी और संतोष देता है। यह भगवान की योजना का हिस्सा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। शादी को दुखी बनाने वाली एकमात्र चीज प्रेम की कमी नहीं बल्कि दोस्ती की कमी है। एक औरत चेहरे की खामियों को श्रृंगार से, शरीर की खामियों को कपड़ों से और मानसिक खामियों को किसी बुद्धिमान आदमी से शादी करके छिपा लेती है। जिसके पास जीने का कारण है वह किसी भी तरह के हालात को झेल सकता है। जो अकेला होता है वह अक्सर जल्दी से किसी से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे उसका नजारा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीजों, संबंधों या परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं जो बाहर से आकर्षक और सुंदर लगती हैं, लेकिन भीतर से हमें पीड़ा और अशांति देती है। यह खिड़की कभी किसी व्यक्ति का रिश्ता हो सकता है, कभी कोई मोह, कभी कोई आदत और कभी हमारा अपना विचार। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह समझाया है कि मोह और माया में फंसकर हम अपने सच्चे मार्ग से भटक जाते हैं। जो चीज या रिश्ता हमें अंदर से तोड़ता हो उसे छोड़ देना ही सही है, भले ही वह देखने में कितना भी सुंदर क्यों ना लगे। वह सुंदरता एक भ्रम है और हमें उस भ्रम से बाहर आकर अपने आत्मिक सुख और शांति का मार्ग चुनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में वह निर्णय लेने का साहस करना चाहिए जो उसके आत्म संतुलन और मानसिक शांति के लिए सही हो। सुख और दुख, लाभ और हानि, सुंदर और असुंदर, ये सब माया के रूप हैं। जो चीज तुम्हें भीतर से कचोटती हो, तुम्हारे मन को अशांत करती हो, वह कभी तुम्हारे भले के लिए नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपने जीवन से उन खिड़कियों को बंद करना सीखो जो दर्द का द्वार बन चुकी हैं। जीवन का असली सौंदर्य तब प्रकट होता है जब हम मोह और भ्रम से परे जाकर सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। रिश्ते जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। ये हमें सहारा देते हैं, खुशियां लाते हैं और जीवन को जीने लायक बनाते हैं। लेकिन हर रिश्ता हमें सुख ही दे यह जरूरी नहीं। कभी कभी ऐसे रिश्ते भी हमारे जीवन में होते हैं जो बाहर से देखने में मधुर और सुंदर लगते हैं, लेकिन भीतर से हमें तोड़ते हैं, दुख पहुंचाते हैं और हमारी शांति छीन लेते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश रिश्तों के संदर्भ में बहुत गहरा अर्थ रखता है। यदि कोई रिश्ता आपको बार बार अपमानित करता है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या आपके मन में दुख और बेचैनी भरता है, तो चाहे वह रिश्ता कितना भी पुराना, आकर्षक या महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसे त्याग देना ही बेहतर है। एक दोस्ती जो दिखने में बहुत मजबूत लगती है लेकिन जहां आप बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, या एक परिवार का सदस्य जो केवल आलोचना करता है और आपका सम्मान नहीं करता, ऐसे रिश्ते धीरे धीरे आपको भीतर से कमजोर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे संबंधों से मोह करना बंद करो, क्योंकि यह मोह तुम्हारे दुख का कारण बनता है। यह निर्णय लेना आसान नहीं होता, क्योंकि रिश्ते हमारे भावनात्मक जुड़ाव का हिस्सा होते हैं। लेकिन जिस तरह एक पेड़ सूखी शाखाओं को काटकर अपनी ऊर्जा बचाता है और नए पत्ते उगाने की क्षमता विकसित करता है, उसी तरह हमें भी उन रिश्तों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें मानसिक शांति और विकास से वंचित कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारी क्षमताओं को पहचानने में मदद करते हैं और हमें खुशी व शांति देते हैं। जो रिश्ते केवल दिखावे के हैं या हमें दुख पहुंचा रहे हैं, उनसे मोह छोड़ना ही जीवन को सरल और सुखमय बनाता है। याद रखें, जीवन में आत्मसम्मान और शांति सबसे बड़ी पूंजी है। यदि कोई रिश्ता इसे छीन रहा है तो श्री कृष्ण के इस संदेश को याद करें और साहस के साथ उस खिड़की को बंद कर दें, क्योंकि हर खिड़की, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, हमेशा सुखद नजारा नहीं देती।
श्री कृष्ण कहते हैं, वह सांप जो अपनी पुरानी त्वचा नहीं छोड़ता, उसे मरना पड़ता है। वैसे ही यदि दिमाग अपनी पुरानी सोच, पूर्वाग्रह और गलत धारणाओं को नहीं छोड़ता तो वह भी धीरे धीरे मृत हो जाता है। जीवन का सार परिवर्तन और विकास में है, और जो बदलाव को स्वीकार नहीं करता वह ठहराव का शिकार बन जाता है। तो वर्तमान का आनंद लें, अपने कर्म पर ध्यान दें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यही जीवन का सार है। जिससे प्रेम है उससे इच्छा नहीं करो, बस निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम करो। आपको जीना तो धरातल पर ही पड़ेगा, और यदि धरातल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो धरती को पैरों से पीछे धकेलना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में होती, किंतु मृग कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए यहां वहां भटकता है, लेकिन वह स्वयं के भीतर झांके तो उसे मिल जाए। जैसे सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, बस आवश्यकता है तो उसे खोजने के प्रयास की। इसी हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी है। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर हैं तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढते हैं? हम स्वयं के भीतर झांके तो दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती है। तो जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए बैठे ना की बजाय स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा साथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका साथी बनना है। राधा के साथ जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी तो आनंद कुछ और ही था। यानी फूल उन पर बरसाए जाते हैं जो विजयी होकर लौटते हैं। इनके कदम शुभ होते हैं जो पावन है। जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को जीत लें, उससे बड़ा विजयी और कौन होगा? अपने आगमन से हमारे जीवन की धारा बदल जाए, उससे अधिक शुभ कौन होगा? आकर हमें मन की पीड़ाओं को निकाल था, इसमें प्रेम के रंग भरे थे, उससे अधिक पावन कौन होगा? हर वह व्यक्ति जो आपके लिए प्रिय हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, फिर चाहे वो आपकी माँ बाबा, मित्र, भाई बहन, गुरु, प्रेमी पर पुष्प वर्षा करना न केवल आपको बल्कि उनके मन को भी उल्लासित करेंगे। रंग के साथ जब सुगंध हो तो आनंद दोगुना नहीं हो जाता है। एक फल सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा, जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों होती है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि यह दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में झांत होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिलना है। इसलिए स्मरण रखें, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फासले बीच की दूरी ही नए पुलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की अंतिम परख होती है इन दूरियों से भी। आकाश से गिरी बूंदें बड़ी ही पवित्र होती हैं, पर इन सब का भाग्य भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए, कोई बूंद केले के पत्ते पर गिर जाए तो ओस बनकर ठहर जाती है। प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है, जीवों की प्यास बुझाती है। यदि कोई बूंद सिप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और यदि कोई बूंद सर्प मुख में गिरे तो विष बन जाती है। अब सबकी उत्पत्ति एक ही है, किंतु गुण भिन्न भिन्न है। कारण क्या है? कारण है संगत। संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दे, चाहे तो आपको पाताल में पहुंचा दे। अब वर्षा की बूंदें तो यह चयन नहीं कर पाती इनकी संगति क्या हो कि उनका भाग्य क्या होगा, परंतु हम तो मनुष्य हैं, हम तो अपनी संगति चुन सकते हैं। सोच विचार करके संगति चुने। चयन आपका होगा, इसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। सर्प शब्द सुनते ही मन में एक आकार प्रकट हो जाता है। एक विष से भरा तुम्हें काटते हुए भयानक से चीज यदि किसी के घर पर मिल जाए तो कोलाहल मच जाता है। लोग सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसके प्राण लेने के लिए। किंतु यदि वहीं सर्प किसी मंदिर में पाया जाए तो क्या है? लोग उस सर्प के समक्ष अपना शीश झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते दूध पिलाते हैं, स्वयं शिव जी का आशीर्वाद मानते हैं। अब इस विषय में आपके क्या विचार है? सोचे, मनुष्य भी वही था, सर्प भी। फिर परिस्थितियों में इतना अंतर किया। कहीं कोई सर्प के प्राण ले रहा है तो कहीं उसी सर्प की पूजा कर रहे हैं। अंतर का कारण है संगति। और जब वो सिर्फ शिव जी की संगति में था, मंदिर के पवित्र वातावरण में था, तब हमारे लिए देवतुल्य हो गया। अन्यथा
तो वह हमारे शत्रु था। तो अपने जीवन में संगति और स्थान का चयन सोच समझकर कीजिए, क्योंकि यह संसार आपके व्यक्तित्व का ज्ञान आपके संगति से ही करता है। और हां, यहां बात धनी और निधन की नहीं, बात है संस्कारी और सदाचारी के साथ की सदाचारी का साथ सदैव सम्मान का कारण बनता है। संसार में ज्ञानी कौन? वो जो वेदों का अर्थ समझता है, जिसमें जन्म और मृत्यु का रहस्य ज्ञात है, या वो जो 64 कलाओं में निपुण है? नहीं, संसार में ज्ञानी वो जो केवल एक अंतर समझता है, अंतर मान लेने का और ठान लेने का। शब्द बड़े ही सरल है, यदि ध्यान से सोचेंगे तो इसका अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए समझे। यदि मान लो हार है, किंतु यदि ठान लो तो जीत। यदि मान लो तो कोई अपना, यदि ठान लो तो शत्रु। मान लो तो भगवान, यदि ठान लो तो वह केवल एक पत्थर। बस इस अंतर को समझे, संसार की हर वस्तु आपके समक्ष होगी। दृष्टि प्रकृति द्वारा दी गई मनुष्य को सबसे बड़ी भेंट है वो दृष्टि, जिसके कारण मनुष्य इस संसार को देख पाता है, अपनी मां को देख पाता है। संसार में दृष्टि पाकर भी सभी महान नहीं बन जाते हैं, प्रसन्न नहीं हो पाते। प्रसन्न केवल वह होते हैं जिनका दृष्टिकोण शुभ होता है। अब जो गुलाब में कांटे ढूंढते हैं, वह अवश्य ही अपने हाथों को उनसे घायल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल कांटों तक ही सीमित रहती है। किंतु सुगंध देखने वाले पंखुड़ियों को ढूंढ ही लेते हैं। जो अंधकार में प्रकाश पाना चाहते, उन्हें दीपक भी सूर्य की भांति लगेगा, किंतु जो कमियां निकालना चाहते हैं, उन्हें दीपक के तले में भी अंधकार ही मिलेगा। जो प्रेम पाना चाहते हैं तो परयों में भी ढूंढ ही लेगा, अन्यथा किसी को पाकर भी उनसे अनजान रहने वालों की कमी नहीं है। दृष्टि हमें दिखाती है, किंतु दृष्टिकोण हमें वह दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। जो आपकी सोच है वही सच बनकर आपके समक्ष आएगा, इसलिए आपके विचार शुभ रखें। दूध जो 2 दिन तक टिकता है, यदि इस दूध को गर्म करके जमाया तो बनता है। दही जो 3-4 दिन तक टिकता है, यदि इस दही को मत्था तो बनता है। माखन जो सप्ताह तक चलता है, अब यदि इस माखन को तपा दिया जाए तो बनता है घी, जो वर्षों तक खराब नहीं होता। समझे? जीवन और मन जितनी परीक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरे, जितना कठिनाइयों का ताप सहे, जितना मंथन की चुनौतियां का सामना करे, उतना ही यश, बल और सामर्थ्य बढ़ेगा। तो कर्म कर, कठिनाइयों का सामना कर और मंथन से मन को शुद्ध कर, मन को प्रसन्न करो। आइए आज आपको एक कहानी सुनाता है। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति गया मंदिर ईश्वर के दर्शन प्राप्त करें। अब जब वहां उपस्थित लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति नेत्रहीन है, तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। जिसकी स्वयं की दृष्टि ही नहीं, क्या करने आया है? कदाचित ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि क्यों आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। किंतु इन सभी बातों से उस नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को प्रेरित नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया। उसने केवल एक बात कही, माना कि मेरे भाग्य ने मुझसे मेरी दृष्टि छीनी, किंतु मैं अभागा नहीं, क्योंकि मेरा ईश्वर वो मुझे देख सकता है। स्मरण रखें, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ है तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है और मन प्रसन्न हो जाता है। क्रोध एक ऐसी स्थिति जिसमें जीव मन से अधिक गति से कार्य करता है। लालच हो तो करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है, कुछ और ही बन जाता है। दूसरी ओर आनंद वो स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है। और प्रेम वह परम भाव जिसमें हमारा दुख सबका बन जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। तो प्रेम को पकड़ो, ईर्ष्या, लालच और प्रतिशोध में रहना छोड़ो, आनंद में रहकर प्रेम से जीवन व्यतीत करो। यदि जांचने जाओ तो ऐसा कोई रत्न नहीं जिसमें कोई खोट ना हो, किंतु यदि मन में बसा प्रत्येक रत्न हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ यदि परखे, तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सर्प अधिक विषैला हो, किंतु यदि मानो तो ऐसा कोई जीव भी नहीं जो सर्प से अधिक सरल हो। जो केवल अपने पथ पर चलता है, जानकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार यदि मनुष्य को परखने जाओगे तो वह गुणवान नहीं लगेगे। प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेष गुण होता ही है। बस बात आती है आपके दृष्टिकोण की। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य को परखने में समय नष्ट न करें। मनुष्य कोई वस्तु तो नहीं, मनुष्य आत्माधारी जीवन है। कदाचित आपके व्यवहार से बदल भी जाएगा। यदि आप उसे अपना मानकर गले लगा लो,
बस प्रेम भाव ऊपर रहेगा। घड़े का महत्व हमारे जीवन में हम भली भांति जानते हैं। गर्मी की ऋतु में यह हमारी प्यास बुझाता है, जल को जैसे अमृत बनाकर हम तक पहुंचाता है। किंतु इस पात्र को बनाया कैसे जाता है, इस प्रक्रिया के विषय में आपको झांत है। सर्वप्रथम कुम्हार स्वयं के पैरों से इसको मलता है, फिर उसके पश्चात उसे चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, उसके ऊपर बाहर से प्रहार करता है और साथ ही भीतर से सहारा भी देता है ताकि मटका टूटे ना। अपनी ही बनाई रचना की जलती हुई भट्टी में छोड़ देता है। उसके पश्चात शीतल जल देने वाला यह पात्र हमें प्राप्त होता है। एक सर्वश्रेष्ठ गुरु भी यही करता है। सर्वप्रथम हमारे मन में छिपे संभावनाओं को निकालने के लिए हमें मथता है, फिर कठोरता से हमें आकार देता है, उसी के साथ हमें सहारा भी देता है। उसके पश्चात परीक्षा की अग्रणी उस भट्टी में छोड़ देता है। इसी से हमारा अस्तित्व बनता है। इसलिए यदि आपके गुरु कठोर हो तो उनसे कुपित ना हो, क्रोधित ना हो। वहीं वो कुम्हार हैं जो आपके जीवन के पात्र को एक सुंदर सा आकार देते हैं। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं तो कुछ आपके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विस्मृत हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। उस पर उनसे लड़ने और प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या, यह है आपका लक्ष्य है, यह आपकी राह है। अब इन्हीं सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता प्राप्त हुई किंतु आपको नहीं, उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था। यदि फेंकने के बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना घर बनाते तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते हैं या अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, निर्णय आपका है। जीवन में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, किंतु सभी यह नहीं कर पाते, फिर जुड़ जाते हैं। उस प्रयास में कई ढूंढ लें वह कारण जिसके कारण यह सफल हुए, उसमें भी अधिकतर लोग गलत चयन कर जाते हैं। मेरी इस बात को मैं आपको विस्तार में समझाता हूं। बात कुछ यूं है, यदि मेरे दांतों में पीड़ा है, पेट दर्द का काढ़ा पीने से कुछ नहीं होगा। यदि नींव में समस्या है तो शिखर को कितना भी सजा लो, भवन तो गिरेगा ही। यदि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कारण हमारे पांव की मोच नहीं, हमारी छोटी सोच है। यदि हम अपना भाग्य, अपना भविष्य नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका कारण टूटी हुई कलम नहीं, औरों से चैलेंज के लिए महान कार्य करने के पश्चात भी यश प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो इसका कारण तन का आलस नहीं, मन का लालच है। इसमें सर्वप्रथम अपनी असफलता का कारण उचित प्रकार से समझें और फिर उचित प्रकार से उस दिशा में प्रस्थान करें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जीवन में हम अपनों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। प्रसन्न करने के लिए कई बार उन्हें भेंट देते हैं और भेंट देते समय एक विचार मन में रहता है, भेंट विशेष होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, मूल्यवान होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो सदा के लिए उन्हें स्मरण रहे। कुछ लोग चयन करते हैं उत्तम वस्त्रों, कुछ लोग चयन करते हैं मूल्यवान आभूषण का, किंतु क्या यह पर्याप्त है? आप स्वयं सोचें, वह कितना भी उत्तम वस्त्र क्यों ना हो, एक समय के पश्चात फीका पड़ने लगता है, खराब है, होने लगता है। आभूषण भी कभी ना कभी चुरा लिए जा सकते हैं, सदा के लिए उन्हीं के साथ नहीं रहेंगे, यह संभव तो नहीं है। फिर ऐसा क्या उन्हें दिया जाए जो सदा के लिए उनके साथ रहे? उत्तर है अच्छा समय। यदि आप किसी को उत्तम भेंट देना चाहते हैं तो उनके साथ उत्तम समय व्यतीत करें, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा पुराना नहीं होगा, सदा मन में जीवित रहेगा और मुस्कुराहट के पलों को न कोई उनसे छीन पाएगा न ही चुरा पाएगा। तो आनंद के साथ समय व्यतीत करें। जीवन में कभी कभी आपने क्या पा लिया, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या बांटा, किंतु किन किन बातों से सावधान रहा जाए। ध्यान से सुनो, जीवन में जब भी आप अपना लक्ष्य चुनें तो भ्रम से सावधान रहें।
क्योंकि वो आपके लक्ष्य को भटका देगा। जब यात्रा करो तो आलस्य से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपको आपकी यात्रा पूर्ण करने नहीं देगा। ज्ञान जब भी न्याय करें तो मित्रों से सावधान रहें, क्योंकि वो आपकी न्याय करने की शक्ति को दुर्बल बना देता है। जब भी सफलता प्राप्त कर घमंड से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपकी सफलता को अधिक समय के लिए आपके पास टिकने नहीं देगा। और जब भी प्रेम करे स्वयं से सावधान रहें, क्योंकि मैं आपको कभी हम बनने नहीं देगा। डर का भूत। किसी गांव में एक मोची रहता था। वह जंगल से मरे हुए जानवरों का चमड़ा बटोर कर लाता था और उससे सुंदर सुंदर जूते बनाकर बेचा करता था। इस कारोबार से जो आमदनी होती थी उससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह हमेशा चमड़े की टोह में ही रहता था। आसपास के जंगलों में चक्कर लगाना उसका पेशा बन गया था। पर जब पास के जंगलों में चमड़ा नहीं मिलता तब वह दूर दूर के जंगलों में भी चला जाता था। एक दिन वह चमड़ा खोजता हुआ जंगल में बहुत दूर निकल गया। उस जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। संयोग से दोनों आमने सामने आ गए। शेर को सामने देखकर मोची डर गया, परंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि शेर ने उस पर न तो हमला ही किया और न उसे देखकर क्रोध से गुर्राया, बल्कि शेर ने मोची से कहा, भाई, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मेरी टांगें अब कमजोर हो गई हैं, इसलिए जानवरों के पीछे दौड़ने में मुझे कठिनाई होती है और मेरे पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। क्या तुम मेरे लिए 2 जोड़ी जूते बना सकते हो? अगर हां, तो मैं तुम्हें बहुत सारा चमड़ा दिखाता हूं। शेर की बात सुनकर मोची को आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्नता भी हुई। उसने कहा, बेशक, मैं तुम्हारे लिए जूते अवश्य बना दूंगा। मुझे वहां ले चलो जहां चमड़े पड़े हुए हैं। शेर ने मोची को साथ लिया और वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां शेर की मांद थी। मांद के आसपास तरह तरह के जानवरों के चमड़े बिखरे पड़े थे। शेर जब जब जानवरों का शिकार करता था वह उन्हें यहीं लाकर खाता था। इस प्रकार वह मांस खाकर चमड़े को इधर उधर छोड़ देता था। इसलिए मोची को यहां पर बहुत सारा चमड़ा मिल गया। वह उसे वहां से उठाकर अपने घर ले गया। जाते समय उसने शेर को वचन देते हुए कहा, मैं बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जूते बनाकर ला दूंगा। इस घटना के बाद कई महीने बीत गए। शेर अपने जूतों का इंतजार करते करते थक गया, परंतु उसे न जूते ही मिले न मोची ही आया। इधर मोची इतना सारा चमड़ा पाकर अपने भाग्य को सराह रहा था। उसने अपना काम धंधा बढ़ा लिया। 2-4 आदमी काम पर रखकर उसने जूते बनाने शुरू कर दिए। उन चमड़ों से उसने सैकड़ों जोड़ी जूते बनाए और उन्हें बेच बेच कर वह मालामाल हो गया। अमीर होते ही गांव में उसकी ढाक जम गई और उसका आदर भी होने लगा। इसी अमीरी में वह शेर को दिया हुआ वचन भी भूल गया। जब शेर इंतजार करते करते थक गया तब उसने सोचा, चलें जरा मोची का पता लगाएं। वह मोची का घर खोजते खोजते उसके गांव में पहुंच गया, परंतु वह ठहरा जंगली जानवर वह गांव की सड़कों पर खुलकर घूम नहीं सकता था, क्योंकि गांव वाले उस पर टूट पड़ते। मोची अब बड़े आराम से अपने घर में रह रहा था। उसने अब जंगल में जाना छोड़ दिया था। जंगल से चमड़ा लाने का काम उसके नौकर ही करते थे। इस कारण मोची से मिलने में शेर को बहुत परेशानी हुई। इन परेशानियों के कारण शेर को मोची पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर मोची अकेले में मिल जाए तो उसे चबा डालूं। इस निश्चय के साथ ही वह मोची के घर की बगल वाली झाड़ी में छिप गया। उसने तय कर लिया था कि जब कभी मोची घर से अकेले निकलेगा वह उस पर टूट पड़ेगा। इस तरह 2 दिन गुजर गए, परंतु मोची घर से अकेले एक बार भी नहीं निकला। जब वह निकलता तो उसके साथ कोई न कोई अवश्य होता। किंतु तीसरे दिन संध्या के बाद जब सब काम करने वाले घर चले गए तो मोची को चमड़े के एक टुकड़े की जरूरत पड़ी। वह चमड़े का टुकड़ा सूखने के लिए बाहर डाल दिया गया था। उसे लेने के लिए रात के अंधेरे में वह अकेला ही बाहर निकल पड़ा। ज्यों ही वह घर से निकला, वर्षा की मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगीं। मोची बरामदे में ही खड़ा हो गया और खड़े खड़े बोलने लगा, ना डर बाघ से, ना डर सिंह से, बस डर यही टिप टिपवा से। मतलब यह कि उसे ना बाघ से डर है न शेर से, परंतु वर्षा की टप टप बूंदों से वह बहुत डरता है। उधर झाड़ी में बैठा हुआ शेर भी उसकी बात सुन रहा था, पर मोची की बात का अर्थ उसकी समझ में नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि वह बहुत ही डर गया। उसने मन ही मन सोचा कि टिप टिपवा कौन सा जानवर है जो आदमी उससे इतना डरता है। हो ना हो यह कोई बड़ा भयानक जानवर होगा जो किसी भी समय यहां आ सकता है।
इसलिए यहां बैठे रहने से खतरा है, यहां से भाग जाने में ही भलाई है। इतना सोचकर वह झाड़ी से निकला और मोची के सामने से होकर जंगल की ओर भागने लगा। रात के अंधेरे में मोची ने जैसे ही उसे भागते हुए देखा, उसे अपने गांव के धोबी के भागे हुए गधे की बात याद आ गई। उसने सोचा, यह धोबी का वही गधा है जो कई दिनों से लापता है, चलो इसे पकड़ लें। यह सोचकर उसने बरामदे की दीवार से एक रस्सी और एक डंडा उठाया और तेजी के साथ दौड़कर भागते हुए शेर की पीठ पर कूद पड़ा। उसने तुरंत रस्से से उसकी गर्दन बांधी और डंडे से पीटते हुए कहा, दुष्ट गधे, कई दिनों से भागकर तूने अपने मालिक को परेशान कर रखा है। बेचारा शेर अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। एक ओर उसका गला फंसा था तो दूसरी ओर से उसकी पीठ पर लगातार मार पड़ रही थी, इसलिए वह बेहद परेशान हो गया था। वह सोचता जा रहा था, मैं बेकार में मोची से मिलने आया, आखिर जिस बात का डर था वही होकर रहा। टिपटिपवा ने मुझ पर हमला कर ही दिया। इसी धोखे में उसकी दौड़ जारी रही। इधर मोची सोचता जा रहा था कि वह गधे की पीठ पर सवार है और उसे मार रहा है। उधर शेर समझता रहा कि टिपटिपवा उसकी पीठ पर सवार है और उसे मार रहा है। रात्रि के अंधकार के कारण दोनों में से किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चला। इस प्रकार उनकी दौड़ जारी रही, परंतु जब सुबह होने लगी तब सुबह के उजाले में मोची का अपनी सवारी की ओर ध्यान गया। अब तो मानो उस पर जैसे बिजली गिर गई हो। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत शेर की पीठ पर से कूदने का निश्चय किया। सौभाग्य से जिस रास्ते पर वे भागे जा रहे थे उसके अगल बगल में बड़ के बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों की जटाएं जमीन पर लटक रही थीं। जैसे ही शेर एक मोटी सी जटा के पास से गुजरा, में एक खोह थी, वह उसी में छिप गया। मोची ने उछलकर उस जटा को पकड़ लिया और ऊपर चढ़ गया। उस पेड़ उधर शेर की पीठ का बोझ हल्का तो हो गया था, परंतु वह पहले जैसी गति से ही भागा जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे एक सियार मिला। शेर को भागते देखकर सियार पूछ बैठा, क्या हुआ मामू, इस तरह क्यों भागे जा रहे हैं? शेर ने डरी हुई आवाज में उत्तर दिया, अरे भाग, पीछे टिपटिपवा आ रहा है, इस कहां है? पर सियार बोला, पर पीछे तो कोई नहीं दिखाई देता है। कौन है यह टिपटिपवा? शेर कुछ रुका और लंबी सांस लेकर बोला, उस बड़ के पेड़ की खोह में बैठा है, अगर खैर चाहता है तो यहां से भाग जा। सियार अकड़ कर बोला, अच्छा मामू, तुम यहीं ठहरो, मैं उसे देखकर आता हूं। शेर के बहुत मना करने पर भी वह नहीं माना और बड़ के पेड़ की ओर चल दिया। शेर अब वहीं बैठकर सुस्ताने लगा। सियार पेड़ के पास पहुंचा। इधर उधर देखकर वह बेधड़क पेड़ पर चढ़ गया और खोह में झांकने लगा। खोह में अंधेरा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसने दूसरी बार खोह में मुंह डाला ही था कि वह एकदम झुलस गया। हुआ यह था कि मोची ने खोह में जाते ही अपनी चिलम सुलगाई और थकावट मिटाने के लिए दम पर दम लगाने लगा। इतने में खोह के किनारे सियार की चमकीली आंखें दिखाई दीं। वह समझ गया कि फिर कोई आ गया। उसने चिलम मुंह से लगाई और उसे इतनी जोर से खींचकर कश मारा कि चिलम से आग की लपटें उठने लगीं। उन्हीं लपटों से सियार का मुंह झुलस गया। जला मुंह लेकर सियार पेड़ पर से कूदा और भागने लगा। उसे भागते देखकर शेर भी उसके साथ दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने सियार से पूछा, क्या हुआ, टिपटिपवा ने क्या किया? सियार भागते भागते ही बोला, भागो, वह टिपटिपवा नहीं है, वह मुंहजौसा है, उसने मेरा मुंह झुलसा डाला है, चलो यहां से दूर चलें। डर का भूत इतना कहकर दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक बंदर को सामने से आते हुए देखा। उनको इस तरह भागते हुए देखकर बंदर दंग रह गया। उसने उन्हें रोककर पूछा, क्या हुआ चाचा, क्यों भागे जा रहे हो? कुछ मुझे भी बताते जाओ। शेर ने कहा, अरे जा यहां से भाग, पीछे टिपटिपवा है। तभी सियार बोल पड़ा, अरे वह टिपटिपवा ही नहीं, मुंहजौसा भी है। बंदर ने इधर उधर देखा पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, पीछे तो कोई नहीं दिखाई देता, कहां है वह टिपटिपवा, कहां है मुंहजौसा, मुझे बताओ ना। दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, वह बड़ के पेड़ की खोह में छिपा है, वहां मत जाना, वह बहुत खतरनाक जानवर है। बंदर अकड़ कर बोला, आप लोग यहीं ठहरें, मैं उसकी खबर लेकर आता हूं। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ गया और अपनी पूंछ खोह में डालकर उसे चारों ओर घुमाने लगा। वह देखना चाहता था कि खोह में कौन सा जानवर छिपा है। उधर मोची चिलम पीकर सुस्ता रहा था।
उसे हल्की सी झपकी आ गई थी, परंतु अंधेरे में जैसे ही बंदर की पूंछ उसकी नाक से टकराई, वह हड़बड़ाकर उठा और दोनों हाथों से उसने पूंछ को पकड़ लिया। फिर उसे इतनी जोर से खींचा कि बंदर की पूंछ ही उसके शरीर से अलग हो गई। बंदर ने पेड़ से छलांग लगाई और उसे भागते देखकर शेर और सियार भी भागने लगे। कुछ दूर जाने पर शेर ने बंदर से पूछा, क्या हुआ? तुम पर क्या बीती? हमें भी तो बता दो। बंदर ने कहा, क्या बताऊं चाचा, वह जानवर ना टिपटिपवा है ना मुंह जौसा, वह तो पूंछ उखाड़ू है। देखो ना, उसने मेरी पूंछ ही उखाड़ ली। चलो यहां से भाग चलें। शेर बोला, मैंने तुझे वहां जाने से मना किया था, पर तू नहीं माना। अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। इतना कहकर तीनों एक घने जंगल की ओर चले गए। जब बहुत देर तक खोह के मुंह पर कोई नहीं आया, तब मोची डरते डरते उसमें से निकला और अपने घर की ओर चल दिया। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां ये हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की है, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लगा रहा है कि लक्ष्य ना मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी, हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। अपने मन को नियंत्रित करो, इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करे। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं,
बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्रोध के कारण के साथ ही इसका निवारण भी बताया है, कर्म करते रहे। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 में लिखा है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को जान लेना चाहिए। मनुष्य को संयम के साथ कार्य करना चाहिए तथा नित्य नियम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। परम पिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ये तीनों बेकार है। काम, क्रोध, लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। काम वह अपनी है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही गलत का विचार नहीं कर पाता है। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम, क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल सकता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दे या उससे भी आगे बढ़ गए, तो विनाश तो आपका पत्नी का व आपके बच्चों का ही तो होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। बहुत सामान्य विवाद की स्थिति होने पर ही क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी की जान तक ले सकता है। लोग तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। परिवार में ही किसी की संपत्ति का, लोग व्यवसाय में ही लोभ के चक्कर में कुछ गलत कार्य व यहां तक कि मित्रों से ही लोभ के कारण विवाद इत्यादि कम ऐसे हैं जिससे सिर्फ कष्ट व दुख मिलना है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने काम, क्रोध व लोभ को नरक का द्वार कहा है। द्वार से ही प्रवेश होता है। इसलिए भगवान ने यहां स्पष्ट कर दिया है कि यदि तीनों दोषों में कोई भी दोष आपके अंदर विद्यमान है तो नरक का प्रवेश द्वार आपके स्वागत में खुला है तथा आत्मा की अधोगति यानी अवनति की बात कही है। आत्मा अपने कर्म व तब से उन्नति की ओर बहती है व परम उन्नति प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन दिशा तो सही है। यदि हम इन तीनों का समूल नाश करके भगवान की भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमको अपनी अविनाशी भक्ति प्रदान करते हैं। यह समय एकांतवास का है। याद करो कब क्रोध किए, किस पर किए, क्योंकि कहीं आप गलत तो नहीं थे, आपने कहीं क्रोध में आकर कोई पाप तो नहीं किया है। यह समय चिंतन व आत्मावलोकन का है। उन पापों का प्रायश्चित करें। काम, क्रोध, लोभ का समूल नाश करने का संकल्प लें व अपने जीवन को श्री कृष्ण भक्ति में समर्पित करें। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आइए जानते हैं, जानें श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उस आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ा दी है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आइए जानें श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों के बारे में। क्रोध का बन जाता है पुण्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचाए। गीता के अनुसार मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है
और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है, और वो है अपना धर्म पहचानना और उसमें जीना। गीता के अनुसार गौर से समझें कि तुम्हें जो चाहिए वो क्या है और उसकी प्राप्ति में पूरी जान लगा दो, यही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे। अगर आप लगातार कार्यात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वो यह पूछना ही भूल जाते हैं। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते। एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं। जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है और इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को
यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग मान लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियां को सुलझाना चाहे, ना कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोग कभी भी बड़ा नहीं कर सकते। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाए। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है। आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वो एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहा रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए, ना तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराए लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना,
जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। जिंदगी में हमेशा खुश रहो। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग लेस, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप। बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के द्वार का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कल युग है साहब। यहां के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। 1 माह तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करें। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले कुछ छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग लेस बा। आप किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है।
जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो। रोना तो लोग सिखा ही देंगे, वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। भूलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है। जहां आज आप हो, वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस यह है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला लौटते। वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर आने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में। अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछता है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। रेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है
उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा एक खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना, यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। अमावस की रात में चांद चाहते हो, रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस ना होने देना, जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। जिन्हें पता कि अकेलापन क्या होता है, वह लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हो, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज्यादा ठगे जाओगे और उतने ज्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है।
तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहां आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, गजब करते हो। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं। मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। चाहे हालात कोई भी हो, यह दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है। और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीव मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखो। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हो। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जिंदगी में जब जब किसी के साथ की जरूरत पड़ी है, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ ना करें। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। मुकम्मल कहां हुई, किसी की जिंदगी आदमी कुछ खोता ही रहा। कुछ पाने के लिए सबकी असलियत से वाकिफ है। हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। उम्मीद ना कर, इस दुनिया में हमदर्दी की बड़े प्यार से जख्म देते हैं। शिद्दत से चाहने वाले, जिनका दिल बड़ा होता है ना, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। हीरा बनाया है ईश्वर ने, हर किसी को पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मनी ऑर्डर आते थे। वह दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर मत बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते हो। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन वह एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं किसी की जिंदगी में। अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वह तुम्हें मना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, यह सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है
तो कोई साथ नहीं देता। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है, फिर वह ना किसी से शिकायत करता है, ना कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और पराइयों की पहचान कैसे होती? जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी जरूर है मगर सच्ची है। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको हूं साहब, जहां मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वह मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाता है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में ही खुद को गिराना होता है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान की तो वह फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो, लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पराये हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आना वाला। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो, उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले? पैर तो हमने ही रखा था, वह तो अपनी जगह पर ही थे। ना पाने से ना खोने से कुछ मतलब है। यह दुनिया है, इससे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है। तेरी और मेरी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है। तुमसे बात करने के लिए खुद के लिए सजा चुन ली। मैंने तेरी खुशियों की खातिर तुझसे दूरियां चुन ली। मैंने मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने क्या छीना है। हमसे हर किसी से प्यार हो जाए मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहे वो भी हमें चाहे, यह जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं। इस जहां में मुझे समझने वाला एक आस थी तुझसे, और वह भी टूट गई। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। भूल जाते हैं एक दिन वही लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते। आप हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी होती है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता।
क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। वक्त भी और शख्स भी जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने तो फूलों के साथ रहते कांटों को आज तक महकते नहीं देखा। गुस्सा आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान बनाती है। बहुत रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े। ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वह उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगे, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। यह कलयुग है, यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है यह दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत, अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से तू बाकियों को खुश रख। हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हों, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां। हमने लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं, जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ होती। रिश्तेदार बहुत हैं, पर मन से सच्चा कोई नहीं है। बाहर से सब भले दिखते हैं, पर अंदर से अच्छा कोई नहीं है। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक भी अदा कीजिए। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। यह जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो दिल से हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग रोएंगे। आपकी गैर मौजूदगी में मैंने मुर्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोगों को हंसते देखा है।
दूरियां एहसास करा देती है कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। न जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है। दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है। सुधरने के लिए फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल लीजिए। सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब। हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरा सोचकर तोड़ना ताल्लुकात किसी से टूटकर पत्ते शाख से फिर कभी हरे नहीं होते। दबे होठों को बनाया है सहारा, अपना सुना है। कम बोलने से बहुत मसले सुलझ जाते हैं। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वह तो पल पल बदलती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते हैं, उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर ताल्लुक की वजह मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ऊंचा मुकाम रखते हैं। माफ चाहे बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में किसी के लिए हम जरूरी नहीं होते। मुझे हमारे रिश्ते में वह तीसरा शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चला वह तीसरा शख्स मैं ही था। नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं है। कभी निराश मत बैठो, भर मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा। मुझे जब उसे किसी और के लिए रोते हुए देखा, तुझ में मैं ना सही तो क्या हुआ, मुझ में तो तुम बेशुमार हो। इजहार से नहीं, इंतजार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। खुद को खो दिया हमने अपनों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं, बड़ा होकर आखिर क्या मिला। दिमाग में बोझ और दिल में गम, काश वो बचपन हम फिर से जी पाते। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा हो। जान पहचान तो जान ही ले लेती है। कैसे निकालेंगे हम तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से। हमारे तो हर ख्याल में बस तुम्हारा ही ख्याल है, फिक्र है। इज्जत की तो मोहब्बत छोड़ दो जनाब। जाओगे इश्क की गली में तो चर्चे जरूर होंगे। कितना मुश्किल होता है ना, एक शख्स को खुदा से मांगकर फिर उसको भूल जाने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाओ, ये कबूल करो कि तुम बेवफा हो। क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का। वह लोग भी बदल गए जो कभी कहते थे यकीन करो। हम सब की तरह नहीं हैं। जिंदगी में गलत लोग ही अक्सर सही सबक दे जाते हैं। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ कि वह कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे। क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। ना शिकायत किसी से, ना किसी से। अनबन है बस जिंदगी में। अब थोड़ा अकेले चलने का मन है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही कठिन है। और यही वह मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, उसे रास्ता दो। अगर उसे रुकने का वास्ता दोगे तो वह आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके।
याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दिल और दिमाग की जंग में नींद की मौत बेफिजूल ही हो जाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई हर्ट करेगा, ना कोई रुलाएगा, ना कोई अपना बनाएगा, और ना ही कोई छोड़ कर जाएगा। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिंदगी तो सबके पास है, पर यहां हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर साधन नहीं, और शब्द से तीखे बाण नहीं। फुर्सत में याद करते हो तो रहने दो। हम तन्हा जरूर हैं, लेकिन फिजूल नहीं बोले गए शब्द। गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इज्जत और लट दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो दे दिया करो। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की ही तरह अनदेखा करना सीख जाओ। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कहां मिलता है? कभी कोई समझने वाला जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो आरण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित अवश्य चुका आता है। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। नफरतों में क्या रखा है? प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं सोच। अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यकीन रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि यही वह लोग हैं जो आपको एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिनका हृदय प्रेम से भरा हो वह दूसरे के हृदय में प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाता है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। दिल में हर राज दबा कर रखते हैं, होठों पर मुस्कुराहट सजा कर रखते हैं। यह दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसीलिए हम अपने आंसुओं को छुपा कर रखते हैं। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। लोग उस वक्त तक अच्छे दिखते हैं जब तक उनकी सच्चाई आपसे छुपी हो। आपके दुख आपके ही रहेंगे, अब चाहे आप इसको सुनाओ या उसको। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कहां मिलता है? कभी कोई समझने वाला जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता।
सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो आड़ है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित अवश्य चुका आता है। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। नफरतों में क्या रखा है? प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं सोच। अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यकीन रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं जो आपसे जलते हैं। उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि यही वह लोग हैं जो आपको एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिनका हृदय प्रेम से भरा हो वह दूसरे के हृदय में प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाता है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। दिल में हर राज दबा कर रखते हैं, होठों पर मुस्कुराहट सजा कर रखते हैं। यह दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसीलिए हम अपने आंसुओं को छुपा कर रखते हैं। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। लोग उस वक्त तक अच्छे दिखते हैं जब तक उनकी सच्चाई आपसे छुपी हो। आपके दुख आपके ही रहेंगे, अब चाहे आप इसको सुनाओ या उसको।